जय हिंद, नमस्कार। कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू सीरीज़ के इस 5वें लेक्चर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5वें चैप्टर का अपन एमसीक्यू कर रहे थे। 4 चैप्टर का मैंने पहले करा रखा है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। चारों चैप्टर का एमसीक्यूज़ साथ में खाली स्थान वन लाइनर क्वेश्चन मैंने पूरा ख़त्म कर रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पर आइए। ओके, त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इसके बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। यदि दंड चुंबक के केंद्र पर एक छेद कर दिया जाए, दंड चुंबक के केंद्र पर एक छेद कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं, नष्ट भी नहीं होगा, वो सिर्फ नहीं बदलेगा। ठीक, नष्ट तो हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं बदलेगा, इतनी चीज़ें में अपने बताने हैं। तो वो नहीं बदलेगा। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक तो आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चैप्टर 1 से लिया गया है, देख लेना वहाँ से। ठीक, उसके बाद देखो, दो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल F है। बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान होगा। तो ये आपका हो जाएगा F/4। ये मैंने करा रखा है चैप्टर 1 में, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ विद्युत के लिए बोला था, यहाँ चुंबक के लिए बोल दिया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखें। यदि एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण M 2 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। एक दंड चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, M है। दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, M। तो 2 बराबर भाग में बांटोगे तो ये M/2 निकलेगा और ये M/2 निकलेगा, तभी तो होगा M। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ेंगे। देखो, ये करवा देता हूँ। एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या R है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कर रखें πr² × I। 9वां, एक दंड चुंबक से निकली बल रेखाएं एक दूसरे को, दंड चुंबक से निकली बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, काटेगी ही नहीं। 10वां, चुंबकीय द्विध्रुव पर नेट बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर नेट बल, ये आपका हो जाएगा 0। 11वां नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। ठीक, ये आपका आंसर यहाँ पर रेडी है, देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन सही बन रहा है, कौन सा गलत बन रहा है। ठीक, चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव चुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक उस स्थान पर 0 होता है जहाँ नति कोण कितना डिग्री मिलेगा, आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, आंसर मिला लेना ना, देख लेते हैं 11वां नंबर का। ए नंबर सही है, 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आंसर देखकर करने में मज़ा नहीं आएगा। देखो, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के बने कोण को, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। देखो, किसी स्थान पर पार्थिव चुंबकत्व की ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर है तो उस स्थान पर कौन सा कोण क्या है, नमन कोण। ठीक, उस स्थान पर नमन कोण होगा, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर 45 डिग्री। नमन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 16। देखो, किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निर्भर करता है, देखो, पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, प्रबलता पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये सभी पर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सभी पर। 17वां क्वेश्चन, यार क्या हो गया PDF को। भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है आपका भाई 0 डिग्री, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है।
ठीक। 19, किसी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 है। नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या है? 0। तो वहाँ पर होगा अनुचुंबकी तो हो नहीं सकता, प्रतिचुंबकी हो सकता है, लौ चुंबकी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत हो गया, प्रतिचुंबकी है तो। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखो विद्युत चुंबक के बारे में मैंने अंतर में पढ़ा रखा है, खैर वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ चैप्टर 5 का। वहाँ पर मैंने नर्म लोहा, फौलाद लोहा, स्टील में, विद्युत में, सब में अंतर करवा रखा है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबक हम बनाते हैं नर्म लोहे से। ठीक, ये आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग आंसर मिला लेना, जितना भी बताया हूँ एक आध गलत हो जाए तो सुधार लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं खाली स्थान की तरफ। खाली स्थान में आते हैं। पहला, किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर बल आघूर्ण लगता है। ये तो क्लियर है, क्या लगेगा उसमें? बल आघूर्ण। आगे, एक धारावाही लूप, अरे सॉरी कहाँ चला गया ये, चलिए, एक धारावाही लूप खाली स्थान के तुल्य है। एक धारावाही लूप जो आपका आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य है। चुंबकीय बल रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका राशि पूछा है तो राशि आपका सदिश हो जाएगा। एक चुंबक के मध्य चुंबकत्व का मान, एक चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान कम या ज़्यादा ये बताना है। तो चुंबक के मध्य में जो चुंबक का मान है वो हो जाएगा आपका 0। टेस्ला खाली स्थान का मात्रक है। टेस्ला खाली स्थान का मात्रक है, तो टेस्ला आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। उदासीन बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता वो 0 मिलता है। ठीक, अरे भाई 9वां, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती है तो उदासीन बिंदु हमें प्राप्त होगा निरक्ष पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति। ध्रुव प्राबल्य 10वां है, ध्रुव प्राबल्य, इसका SI मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर। 11वां, विद्युत चुंबक ये आपके बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। विद्युत चुंबक बनेगा नर्म लोहे से। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ठीक, किस स्थान पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक बराबर है तो उस स्थान पर नमन कोण का मान होगा, अब भी मैं बताया था नमन कोण, ये आप लोग ऊपर में देख लेना कितना बताया था। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ को तीव्र ताप से अधिक ताप देने पर, गर्म करने पर वह खाली स्थान पदार्थ में बदल जाता है। वह खाली स्थान पदार्थ में बदल जाता है, तो वो होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। भूचुंबकीय निरक्ष कोण का मान, भूचुंबकीय पर निरक्ष कोण का मान कितना होता है, यह अब भी मैंने बताया था 0 डिग्री। और चुंबकीय पर ताप बढ़ाने पर खाली स्थान पदार्थ का चुंबकत्व अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ताप बढ़ा देंगे तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व वो नहीं बदलता। 18वां नंबर को क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक उस पदार्थ के बनाए जाते हैं जिसकी खाली स्थान उच्च होती है, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर चुंबकशीलता। 19 नंबर, क्षैतिज, देखो भूचुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकत्व और क्षैतिज तीव्रता 0 होती है। ठीक, 20 नंबर, ये इसमें भी आंसर है, पूरा आंसर लगाया था, हाँ एक जगह है। चलिए, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसको भी हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। ठीक, आगे चलिए,
अब ज़रा अपन खाली स्थान वाले क्वेश्चंस की तरफ आते, सॉरी खाली स्थान तो हो गया, इस सही जोड़ी क्या बोलते हैं, हाँ सही जोड़ी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ध्रुव प्राबल्य है, तो ध्रुव प्राबल्य आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर। ऐसे पेपर में मिलाना नहीं कोई भी, सिर्फ उत्तर के सामने ही लिखना, इधर सिर्फ उत्तर करके लिखना और पहला दूसरा करके लिखना। जैसे पहले का उत्तर क्या आया, ई नंबर एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर करेंगे। ठीक, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यह आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नॉट, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक तो जा रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, सही है। ये मिलाने में मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ लगता है, चलो मैं भी लिखता हूँ वैसे ही। देखो ध्रुव प्राबल्य आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर पहला नंबर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हो जाएगा डी नंबर। चुंबकीय आघूर्ण होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर 3, अब भी करवाया था कुछ देर पहले। निरपेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय बल बचा, निरपेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय बल, तो निरपेक्ष चुंबकशीलता आपका हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। लास्ट बचा चुंबकीय बल यानी कि कोई भी बल रहे, कोई भी बल रहे, बल का मात्रक तो न्यूटन ही आएगा, तो इस पर कोई शक की बात नहीं होगी। ठीक, चलिए आंसर आप लोग मिला लेना, नीचे में दिया है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, ABCDE। ठीक, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जानते हो। अच्छा, कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ बदल जाएगा, Q1 को ऊपर रिप्लेस कर देंगे M1 से, Q2 बदल जाएगा M2 से, R बदल जाएगा D से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा μ0/4 पाई से। मतलब पहला चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा M×2L। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी रहता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, ये आपका हो जाएगा MB sin थीटा। घुमाने में किया गया कार्य निकलेगा आपका -MB sin थीटा। ठीक, घुमाने में किया गया कार्य, सॉरी ये घुमाने में किया गया कार्य MB1 - cos थीटा बनता है शायद। ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, MB1 - cos थीटा। ठीक, पांचवा नंबर का हो जाएगा आपका -MB cos थीटा। ओके, आंसर आप लोग मिला लीजिए, गलत होगा उसको सुधार भी लेना ना। चलिए, गलत होगा तो कमेंट मत करना, गलत है करके सुधार लेना, समझदारी इसी में है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा वायु, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वायु। अनुचुंबकीय पदार्थ आपका मैग्नीज है, अनुचुंबकीय पदार्थ मैग्नीज। लौह चुंबकीय पदार्थ आपका निकिल है, डी ब्लॉक में आता है। विद्युत चुंबक आपका दो चीज़ बचा, नर्म लोहा और एलिंको। तो स्थायी चुंबक आपका हो जाएगा एलिंको, क्योंकि विद्युत चुंबक तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, बस ये हो गया, आंसर मिला लेना। ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, बाद में कर लेंगे। ठीक है, सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है, खैर देख लेना, अगर हो पाए तो कर लेना, मैं PDF चिपका रहा हूँ। ओके, ठीक, बस इतना ही क्वेश्चंस पर आज समाप्त करते हैं। यह उसका आंसर जो अभी क्वेश्चंस बताया सत्य सत्य का, आप लोग देख के कर लेना। ओके, सभी क्वेश्चंस को मैं PDF लगा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। ये क्वेश्चंस कर सकते हो, सत्य सत्य बस का है, जितना ऊपर में क्वेश्चंस कराया वही क्वेश्चंस को बनाकर सत्य सत्य बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से कर लेना, करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को MCQs और प्रोवाइड करवाऊँगा, 1 लाइनर भी दूंगा। ठीक, फिलहाल आप लोग इतना तैयार कर रखिए। चलिए, कल से मैं त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाना शुरू कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलेंगे अपन कल की क्लास में।